अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं। हमेशा खुश रहें, दुआ में याद रखें। अभी नाश्ता करने लगा हूँ। एक छोटी सी बात जहन में आई है, सोचा आपसे शेयर करूँ। हो सकता है आपके पास अर्तुगरल ड्रामा है या मुख्तलिफ सीजन्स हैं, वो देखने का टाइम हो, लेकिन ये अच्छी बात, एक छोटी सी बात, अहम बात सुनने का टाइम ना हो। लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ 1 से 2 मिनट की बात है, ये सुन लीजिएगा, इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये अभी बेगम ने मुझे नाश्ता ला के दिया है, मैं आपके सामने पड़ा। ठीक है, ये देखें, ये 1 चम्मच जो है ना, 1 चम्मच ये है रायते में, और ये दूसरा चम्मच जो है ना, ये चावलों के साथ पड़ा हुआ है। ठीक है। अब अब देखें, ये भी हो सकता था कि एक ही चम्मच अगर मुझे दे दिया जाता जो रायते के साथ है या फिर चावलों के साथ है, उससे भी गुजारा हो जाना था। मैंने रायता जो है वो चावलों पे डाल के एक ही चम्मच से गुजारा कर लेना था। लेकिन अब नुकसान क्या है? आप ये सोच रहे होंगे कि 2 चम्मच हैं तो क्या हो गया। देखें, अव्वल तो 2 चम्मच हैं, जिसने भी चम्मच धोने हैं उसे एक की बजाय 2 चम्मच धोने पड़ेंगे, मतलब उसका काम थोड़ा सा बढ़ गया। दूसरा, पानी जो है ना, पानी वो भी ज़ाया होना है। 1 चम्मच के धुलने पे पानी कुछ लगना है, 2 चम्मच के धुलने पे पानी ज़्यादा लगना है। तो पानी की भी बचत हो जानी है। और तीसरा जो है ना, वक्त भी बच जाना है। जिसने बर्तन धोने हैं उसका वक्त भी बच सकता है इस तरह से। तो मतलब 3 चीज़ें सेव हो रही हैं, ये छोटी छोटी एहतियात करके। अब हो सकता है आप लोग सोच रहे हो, यार अजीब बंदा है, पता नहीं क्या बात कर रहा है, कैसी बात कर रहा है। देखिए, हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं और एंड में वो छोटी चीज़ें हमें बड़ी चीज़ों से ज़्यादा नुकसान दे जाती हैं। मिसाल के तौर पे एक वक्त था जब पानी की फरावानी होती थी, पाकिस्तान के अंदर दरिया बहते थे। हमने नाशुक्री की, हमने कदर ना की, तो वो पानी आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया और अब पाकिस्तान जो है वो वाटर स्कार्सिटी फेस करने वाले कंट्रीज़ में टॉप 10 में है मेरे ख्याल में। मुझे नंबर याद नहीं है, बहरहाल टॉप 10 में है। तो पानी ज़िंदगी है। देखिए, पानी जिस दिन ख़त्म हो गया, इस कौम ने वैसे मर जाना है। इसके ऊपर मिज़ाइलों से हमला करने की, दुश्मन को फाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक छोटी सी नेमत जिसे हम हकीर समझते हैं और थोड़ा थोड़ा करके उसे ज़ाया करते रहते हैं, वो जब ख़त्म हो गया ना, तो दुश्मन को ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमसे जंग लड़ने की, हम खुद ब खुद मर जाएंगे। दूसरा अहम तरीन चीज़, वक्त। देखिए, जिसने वक्त को ज़ाया किया उसने सब कुछ ज़ाया किया। तो आपका वक्त ज़ाया होता है इस तरह से, अगर आप मैनेजमेंट नहीं करते ना छोटी छोटी चीज़ों की। आप वो वक्त सेव करके उसमें बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप उसमें अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र कर सकते हैं। आप अर्निंग कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, बैठ के ऑनलाइन काम कर सकते हैं। तो ये मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, सिर्फ इनको समझना होता है। लेकिन माजरत के साथ हम में से कोई भी समझने को तैयार नहीं है, इसीलिए हम लोग डिमाइस की तरफ जा रहे हैं। तो कोशिश किया करें, जब एक बर्तन से आपको लगे कि काम चल सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप दो दो तीन तीन बर्तन इस्तेमाल करें। अपना वक्त सेव करें, पानी को सेव करें, अपनी एफर्ट्स को सेव करें, वो किसी और जगह पे लगा दें। तो ये छोटी सी बात थी, मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर लूँ। आप जो है इस चीज़ का ख्याल करें, पानी को बचाएं, पानी ज़िंदगी है। वक्त को बचाएं, ज़्यादा ऐशो इशरत में ना पड़ें, आपने एक दिन मर जाना है। और सादगी में ज़िंदगी बसर करें, क्योंकि आने वाले पुरफितन दौर में, हार्ड दौर में, आपको आपकी सादगी जो है वो थोड़ा सा मजबूत रखेगी, आपके हवास बहाल रखेगी। आप थोड़े से टफ़ हालात में या ज़्यादा टफ़ हालात में भी गुजारा कर सकेंगे। मम्मी डैडी बच्चों की तरह आप दिमागी तौर पे फारिग होना शुरू नहीं हो जाएंगे, आप सेंसलेस होना शुरू नहीं हो जाएंगे। तो काइंडली इस बात को समझिएगा और इस पे अमल कीजिएगा लाज़मी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।